राधे राधे दोस्तों, मकर संक्रांति सकरात आने ही वाली है। मकर संक्रांति के दिन से माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का क्या नियम है, पहले दिन पूजा कैसे करेंगे, संकल्प कैसे लेंगे, पूजा का क्या नियम है, उद्यापन कैसे किया जाता है, आज इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्वप्रथम देखिए, मकर संक्रांति के दिन सभी को पता है कि सुबह सुबह उठ के हमें स्नान आदि कंप्लीट कर लेनी चाहिए। घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, मंदिर की पूजा कर लीजिएगा। और हाँ, आज के दिन क्योंकि हम संकल्प लेके पूजा शुरू करेंगे तो हमें माँ पार्वती और भगवान शिव जी की फ़ोटो या विग्रह या मूर्ति जो भी आपके पास है उनके लिए अलग से चौकी लगाकर पूजा कर लेनी चाहिए। अगर संभव नहीं है तो आप अपने मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं, या कोई भी मंदिर में देवालय में, कोई भी शिवालय में जाके आप इस पूजन को कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास भगवान शिव जी, माता पार्वती की मूर्ति है, तो मैं इनकी बहुत अच्छी तरह से स्नान कराएंगे। और कच्चा दूध से अगर हो सके तो पहले दिन ज़रूर स्नान कराइए। और इस तरह से स्नान होने के बाद हम माता का अच्छी तरह से अंग पोषण कर लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर इत्र चढ़ाएंगे भगवान को। कहते हैं कि इत्र चढ़ाने से मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इस नियम को मेनली सुहाग के लिए लिया जाता है, तो सुहागन महिलाएं इस नियम को लेती है और सुहाग की वृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए, पति की उन्नति के लिए इस नियम को लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से इत्र से मालिश किया भगवान को और आसन देके भगवान को विराजमान किया है। आप चाहे तो सफ़ेद, लाल, पीला कोई भी आसन दे सकते हैं। माँ पार्वती को भी अच्छी तरह से इस तरह से इत्र मालिश करेंगे। इसके बाद भगवान शिव जी के प्रिय जो आभूषण होते हैं वो है रुद्राक्ष की माला। तो मैं उनको रुद्राक्ष की माला पहना रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मली जेनोई या कलावा, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा सकते हैं। माँ पार्वती को हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद माता को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धूप और दीप दिखा दिया है। इसके बाद कोई भी फल या कोई भी मिठाई या घर पर जो भी आपने बनाया है उनकी भोग लगाएंगे। देखिए, अगर आपके पहले से ही कोई ऑलरेडी नियम चल रहा है तो आप पहले उस नियम का उद्यापन करके तभी आप नया नियम शुरू कीजिएगा। माँ पार्वती को हम लाल फूल चढ़ा दिया है, भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ा दिया। इसके बाद देखिए, आप एक थाली में मेहंदी, बिंदी, थोड़ा सा सुहाग की सामग्री, एक तिल की लड्डू, थोड़ी सी दक्षिणा और एक सिंदूरदानी जरूर ले लीजिएगा। माँ को सर्व चीज़ें पहले अर्पण करेंगे इस तरह से। और उसके बाद देखिए, आपके पास ये सुहाग का पूजा है तो आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं पहले दिन, या लास्ट दिन 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। पहले दिन आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ी सी फूल लेनी है और संकल्प लेना है, हे माँ पार्वती, अपना नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, आपके पति का जो गोत्र है वही आपका गोत्र है, गोत्र के नाम लीजिए, स्थान का नाम लीजिए। आज से मैं आपको सिंदूर चढ़ाने का नियम ले रही हूँ पूरे 1 साल के लिए। अगले मकर संक्रांति के दिन मैं इस नियम का उद्यापन करूँगी। आप मेरा पूरा साथ देना ताकि मैं इस नियम को संपूर्ण रूप से सात्विक तरीके से निभा पाऊँ। इस तरह से माँ के ऊपर फूल चढ़ा दीजिएगा। आप यही विधि से कोई भी मंदिर में जाकर ये संकल्प ले सकते हैं। फिर देखिए, एक सिंदूर की डिब्बी आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से ही है, धो पोंछ के साफ करके नया सिंदूर डाल के एक डिब्बी तैयार कर लीजिए। इस डिब्बी से हमें सिर्फ माँ को सिंदूर चढ़ानी है, खुद नहीं पहननी है, झूठा नहीं करना है। तो इस तरह से माँ को सबसे पहले हम इस तरह से सिंदूर चढ़ाएंगे और मन ही मन कल्पना करेंगे, माँ से यही आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे कि हे माँ, जैसे मैंने आपको सिंदूर चढ़ा है, आपकी मांग भरा है सदा सर्वदा, उसी तरह से आपके आशीर्वाद से मेरा मांग भी हमेशा भरा रहे। और हाथ में जो सिंदूर आपका बचता है वो अपनी मांग में भर लीजिए। ये माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आप इस नियम को पूरे साल भर कर सकते हैं और पूरे साल भर करने के बाद अगले मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करना है। आज के दिन आपको तिल गुड़ के दान, तिल गुड़ के जो है ना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एक लड्डू तिल और गुड़ के आप घर में बना लीजिए और इस तरह से माँ को चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद से जब जब आप पूजा करेंगे, डेली घर मंदिर में नॉर्मल जैसे आप पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर लीजिएगा। माँ को इसी डिब्बी से सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, हाथ में जो लगा वो सिर पे लगा दीजिएगा। फिर आरती कर लेंगे, जैसे नॉर्मल हम पूजा करते हैं आरती कर लेंगे, धूप दीप घंटा आदि से आरती कर लेंगे। अब देखिए, बीच में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम पूजा नहीं कर पाते, तो वो दिन आप काउंट करके रख लीजिए कितने दिन आप पूजा नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जब भी आप शुरू करेंगे तो दिन में 2-2 बार करके, जैसे अगर 5 दिन पूजा नहीं कर पाए तो अगले 5 दिन तक 2-2 बार सिंदूर चढ़ाइए, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है।
इसी तरह से पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद अगले मकर संक्रांति के दिन आपको एक देखिए भगवान शिव जी के लिए सफ़ेद कोई कुर्ता, पजामा पीस, धोती, गमछा कुछ भी आप पुरुष के लिए कुछ भी एक सामान ले लीजिए, एक वस्त्र ले लीजिएगा। माता के लिए अगर संभव है तो साड़ी ले लीजिए, नहीं तो देखिए इस तरह का बड़ा लाल चुनरी आती है, मंदिर में चढ़ाएँगे, बड़ा चुनरी ले लीजिएगा। फिर साथ ही में हमें क्या लेना है, एक नारियल हमें ज़रूर लेनी है, एक नारियल हम ले लेंगे, 2 वस्त्र हम ले लेंगे। इसके साथ ही आप कुछ श्रृंगार की सामग्री, दक्षिणा आदि ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए आप जो श्रृंगार का सामग्री देंगे आप 5-7 दे सकते हैं, लेकिन संभव है तो 16 श्रृंगार चढ़ाइए, इस दिन बहुत शुभ रहता है। साथ ही में तिल और गुड़ ज़रूर दान कीजिएगा, ये तो आपको पता ही है कि मकर संक्रांति के दिन ये दान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए एक सिंदूर की डब्बी आपको ज़रूर इसमें रखनी है अलग से। सिंदूरदान चाहे तो आप चांदी का ले सकते हैं, अगर सामर्थ्य है सबसे बेस्ट माना जाता है। नहीं तो आप लकड़ी का सिंदूरदान आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी दान कर सकते हैं। या आप तो फिर जिस तरह का पीतल का सिंदूरदान मैंने इस पूजा में रखा है, आप उस तरह का भी दान कर सकते हैं। सिंदूरदान में हमेशा सिंदूर भर के ही दान किया जाता है। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा जैसे कि बोला मैंने तिल, गुड़ ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करनी चाहिए, खाने-पीने का चीज़ें ऐड करनी चाहिए, 1 पैकेट सिंदूर ऐड करनी चाहिए, थोड़ी-सी दक्षिणा आपको रखना चाहिए। ये सारे सुहाग के सामग्री या किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं, कोई भी सुहागन लेडीज़ को दान कर सकते हैं, पुजारी जी को दे सकते हैं उनकी वाइफ के लिए। तो इस तरह से हमें पार्वती माँ के लिए सुहाग का नियम हम उठाते हैं और उद्यापन करते हैं। दोस्तों सुहाग का नियम लेना बहुत ही अच्छा रहता है घर के लिए और सुहाग वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मकर संक्रांति के और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। सभी प्रकार का वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। राधे राधे।